Hello everyone, welcome to class number 41 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो जैसे कि फंक्शन के बारे में पढ़ते वक्त हम पढ़े हैं कि फंक्शंस मेनली दो तरह के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो लाइब्रेरी फंक्शंस हम उस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं जिस तरह के फंक्शंस को पहले से ही हेडर फाइल्स के अंदर डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है, जिसको हम सिर्फ जहां पे यूज करना चाहें वहां पे कॉल करके यूज कर सकते हैं। ओके, बट यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम उस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं जिस तरह के फंक्शंस एक प्रोग्रामर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है एंड जहां पे चाहे वहां पे कॉल करके यूज करता है, उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। उसके साथ साथ लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिटर्न वैल्यू क्या है। एक पर्टिकुलर फंक्शन कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न करता है उसको बोलते हैं रिटर्न वैल्यू। और उसके बाद फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या है उसको भी हमने डिस्कस किया था। एक पर्टिकुलर फंक्शन कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त उसको कुछ वैल्यू अगर एज ए इनपुट हम उस पर्टिकुलर फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर प्रोवाइड करते हैं तो उस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट। इसने टॉपिक के बारे में लास्ट कुछ क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूजर जो खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है और कॉल करके यूज करता है, उस तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर करने का या फिर क्रिएट करने के चार अलग अलग तरीके हैं। चार अलग अलग तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइप इज अ फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। फर्स्ट टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। Second type of user defined function is function with no argument and a return value. Third type of function is a function with argument and no return value. Fourth type of user defined function is function with argument and a return value. तो वन बाय वन देखेंगे किस तरह के फंक्शंस को हम इस तरह के नाम से क्यों पुकारते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके डिस्कशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। सो फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट मीन्स व्हाट? जिस तरह के फंक्शन में हम कुछ भी वैल्यूज फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के हिसाब से इनपुट प्रोवाइड नहीं करते उसको बोलेंगे नो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट। फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू मतलब हम पढ़े थे कि अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता वहां पे हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर कुछ भी वैल्यू रिटर्न करना नहीं चाहता या फिर कुछ भी वैल्यू एज ए इनपुट अगर देना नहीं चाहता कॉल्ड फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन से, तो उस तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम बोलेंगे फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। वही लिखा है। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट मींस व्हाट? द कॉल्ड फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी डाटा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट मींस कॉल्ड फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिसीव नहीं करने वाला एज ए इनपुट कॉलिंग फंक्शन से। सो कॉल्ड फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन किसको हम बोलते हैं? मैंने बोला था जिस फंक्शन से हम कॉल करते हैं उस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। जो फंक्शन कॉल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन। तो यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन क्या है? ये कॉलिंग फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर से हम जो कॉल करते हैं उसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। और जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो है कॉल्ड फंक्शन। किसको कॉल कर रहे हैं? इसको कॉल कर रहे हैं, तो ये है कॉल्ड फंक्शन। दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, दिस इज द कॉल्ड फंक्शन। कुछ भी आर्ग्यूमेंट अगर हम पास करते हैं तो कहां से पास करते हैं? कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास। ओके, सो कॉलिंग फंक्शन से अगर हम कॉल्ड फंक्शन के पास कुछ भी वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट। ओके, उसके बाद फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू मींस व्हाट? एक कॉल्ड फंक्शन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर वहां से कुछ वैल्यू कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास नहीं आ रहा तो वहां पे हम बोलेंगे कि फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू। ओके, वही लिखा है। Function with no return value means the calling function does not receive any data from the called function. जब भी हम कोई वैल्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को इनपुट के हिसाब से, आर्गुमेंट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं तो वो कॉलिंग फंक्शन से वो क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास जाता है जब भी हम कोई वैल्यू एज ए आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं तो। और जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होता है तो कॉल्ड फंक्शन क्या करता है, कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास वैल्यू रिटर्न आता है। वही लिखा है। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट मींस कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास कुछ भी वैल्यू नहीं जाने वाला, मतलब कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं मतलब कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू मींस व्हाट? कि कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन से कुछ भी वैल्यू रिटर्न मतलब रिसीव नहीं कर रहा। मतलब हम यहाँ से कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास अगर कुछ वैल्यू भेजते हैं तो उसको बोलेंगे कि हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट।
अगर हम कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास कुछ वैल्यू भेजेंगे तो बोलेंगे फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। पर यहाँ पे ना ही हम कुछ वैल्यू इनपुट के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ना ही कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास कुछ पास कर रहे हैं, या फिर ना ही कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास कुछ पास कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं क्या, इस तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम बोलेंगे फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, जिस फंक्शन का नाम है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। ओके, आर्ग्यूमेंट मींस व्हाट, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास कुछ वैल्यू अगर हम पास करते हैं, या फिर कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से कुछ भी वैल्यू अगर रिसीव करता है, तो वहां पे उस तरह के वैल्यूज को हम बोलते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ओके, या फिर उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। बट फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट मींस व्हाट, कि कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन से कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करने वाला। बट फंक्शन विथ ए रिटर्न वैल्यू मींस व्हाट, एक रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू किसको बोलेंगे, कि अगर एक पर्टिकुलर कॉलिंग फंक्शन कॉल्ड फंक्शन से कुछ वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फंक्शन विथ ए रिटर्न वैल्यू। वही लिखा है, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट मींस the called function does not receive any data from the calling function. Function with no argument means ये जो called function है, ये called function calling function से कुछ भी वैल्यू एज ए इनपुट नहीं पाने वाला। Function with a return value means what? The calling function will receive one data from the called function. Function with return value means what? That a calling function will receive a data or a result from the कॉल्ड फंक्शन। अगर कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन के पास कुछ वैल्यू भेज रहा है, तो वहां पे उसको बोलेंगे कि फंक्शन विथ ए रिटर्न वैल्यू। बट कॉलिंग फंक्शन अगर कॉल्ड फंक्शन के पास कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ वैल्यू नहीं भेज रहा, तो वहां पे उसको बोलेंगे फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट। ओके, समझ आ गया। उसके बाद आते हैं और एक तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, जिस फंक्शन का नाम है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट मींस व्हाट, function with argument means the called function will receive some data from the calling function। वही लिखा है, function with argument means the called function will receive some data from the calling function। called function, ये called function है जो कि calling function से कुछ वैल्यू कुछ डाटा एज ए इनपुट ले रहा है, तो उस तरह के फंक्शंस को हम बोलेंगे फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट। बट फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू मींस व्हाट, function with no return value means what, that particular called function will never return any value to the calling function, or calling function will not receive any value from the called function। अगर calling function called function से कुछ भी value return नहीं कर रहा, ओके, या फिर कुछ भी वैल्यू अगर रिसीव नहीं कर रहा, अगर कॉलिंग फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिसीव नहीं कर रहा कॉल्ड फंक्शन से, तो वहां पे हम बोलेंगे फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट मींस a particular called function will receive some data from the calling function, means function with argument, and function with a return value means calling function will receive some data from the called function। अगर calling function से called function के पास कुछ भेज रहे हैं, उसको बोलेंगे function with argument। अगर called function से calling function के पास कुछ भेज रहे हैं, उसको बोलेंगे function with a return value। ओके, तो ये चार अलग अलग तरीके हैं, चार अलग अलग तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में डिक्लेयर करके यूज कर सकते हैं। तो जिस तरीके का प्रोग्राम आपको इजी लगे, जिस तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन आपको जहां पे यूज करना आसान लगे, उस तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को लिख सकते हो। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि चार तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है। Functions with no argument, no return value, no argument, a return value, with argument, no return value, with argument, with a return value। ओके, ये चार तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो चारों का एग्जांपल एक एक करके चलिए देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट का एग्जांपल है। फर्स्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे हमने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किया है, आप देख सकते हो इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। मतलब ये सिंपली हमें बता दे रहा है कि ये फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला, मींस फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमने कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं प्रोवाइड किया है, मतलब कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं पास करने वाला, मींस फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ओके, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया मेन फंक्शन के अंदर सम फंक्शन को मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉल किया।
सम फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे सम फंक्शन का काम खत्म। फिर मैंने यहाँ पे सम फंक्शन को डिफाइन किया। सम फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, उसके अंदर 3 वेरिएबल ए, बी एंड एस। ए का वैल्यू मैंने दिया, बी का वैल्यू मैंने दिया, उनको सम करके एस वेरिएबल में स्टोर किया और वहां पे मैंने सम वेरिएबल का वैल्यू एज ए आउटपुट प्रिंट किया। ओके, ना ही यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया, ना ही पर्टिकुलर फंक्शन ने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू एज ए रिटर्न, एज ए आउटपुट रिटर्न किया, कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ओके, उसके बाद आते हैं फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट मींस व्हाट? पैरेंथेसिस में कुछ भी वैल्यू हम इनपुट के हिसाब से नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट विथ ए रिटर्न वैल्यू। बट जबकि वैल्यू रिटर्न करना है तो किस तरह का वैल्यू हम रिटर्न करना चाहते हैं उसी तरह का डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को। फंक्शन को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने किस तरह का फंक्शन लिया है, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट। ओके, मतलब कुछ भी वैल्यू मेन फंक्शन से हमें कॉल्ड फंक्शन के पास नहीं भेजना है इनपुट के हिसाब से, बट वो फंक्शन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करने वाला है, जिस वैल्यू को हमें एक्सेप्ट करके मेन फंक्शन में स्टोर करके रखना है एक वेरिएबल में। ओके, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया, जबकि हमारा जो फंक्शन है कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको स्टोर करके रखने के लिए एक वेरिएबल चाहिए कि नहीं, उसके लिए मैंने लिया एक वेरिएबल s1। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा s1 इक्वल्स टू सम पैरेंथेसिस, क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड फंक्शन से कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करने वाला है। कुछ वैल्यू अगर रिटर्न करने वाला है तो उस वैल्यू को हम कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखेंगे ना, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे और एक वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हमने सम फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे गया, कुछ भी आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया है, कुछ भी इनपुट हमने नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया 3 वेरिएबल ए बी, 2 वेरिएबल का वैल्यू मैंने लिया, सम किया। सम करने के बाद एस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुआ उसको मैंने रिटर्न किया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं रिटर्न एस, तो ये वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगा? सम फंक्शन के पास, जहां से मैंने उस फंक्शन को कॉल किया था, वहां से फिर वैल्यू जाके स्टोर कहाँ पे होगा? s1 वेरिएबल में स्टोर होगा, और वही वैल्यू को एज ए आउटपुट हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे इजीली। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, जिसका नाम क्या है? फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट मींस यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है, नो रिटर्न वैल्यू मींस यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज करेंगे वॉइड। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन यूज किया। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से कॉल्ड फंक्शन को वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करना है। कहां से? मेन फंक्शन के अंदर से। सो मेन फंक्शन के अंदर पहले हमें इनपुट वैल्यूज लेने पड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिया ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू मैंने लिया, ए और बी का वैल्यू एज ए इनपुट मैंने पास किया कॉल्ड फंक्शन के पास। कॉल्ड फंक्शन के पास पास करने के बाद उसके अंदर मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया एस, क्योंकि ए और बी का वैल्यू तो मैंने आर्ग्यूमेंट के हिसाब से पास किया है, तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू और लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने लिया एस वेरिएबल, और एस वेरिएबल में मैंने क्या किया, ए और बी का वैल्यू ऐड करके स्टोर किया। ओके, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो वैल्यू को एज ए आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन से कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना है। पता चला? तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान देना है, जब भी हम कोई फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है जिन वेरिएबल्स को हम एज ए इनपुट कॉल्ड फंक्शन के पास करना चाहते हैं। और जब भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करना है तो मेन फंक्शन के अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना होता है, जिसके द्वारा कॉल्ड फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को हम उस वेरिएबल में स्टोर करके रख सकें। ये 2 चीजों को आपको मेनली हमेशा ध्यान देना है जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हैं कहीं पे भी। तो ओके, अभी आते हैं और एक तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड ए रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट मतलब क्या? हमें कुछ आर्ग्यूमेंट एज ए इनपुट प्रोवाइड करना है, उसके साथ हम कुछ वैल्यू भी फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिटर्न करे चाहते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज करेंगे जिस तरह का वैल्यू वो रिटर्न करना चाहता है। तो मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज किया इंट। तो मैंने हमेशा बोला है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो इनपुट के हिसाब से कॉल्ड फंक्शन के पास हम पास करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सम के लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए, 2 वेरिएबल का इनपुट चाहिए, ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो ए और बी 2 वेरिएबल यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर लेंगे। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे जबकि कुछ वैल्यू रिटर्न भी करना है, मतलब कॉल्ड फंक्शन जबकि हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न भी करने वाला है, तो रिटर्न किया गया वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए भी और एक वेरिएबल चाहिए, उसके लिए मैंने और एक वेरिएबल लिया एस। तो यहाँ पे मैंने ए और बी का वैल्यू लिया, ए और बी का वैल्यू लेने के बाद उसको एज ए इनपुट मैंने कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास कर दिया। कॉल्ड फंक्शन के पास करने के बाद कॉल्ड फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया s1।
जहां पे मैंने ए और बी का वैल्यू सम करके फिर से वहां से वो वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो वहां से जो वैल्यू रिटर्न हुआ कॉलिंग फंक्शन के पास, उस वैल्यू को हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। तो वहां पे जो वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, वेरिएबल का नाम क्या है? एस वेरिएबल में हमने स्टोर करके रखा और वहां पे सी आउट स्टेटमेंट यूज करके हमने उसको एज ए आउटपुट प्रिंट किया। ओके, पता चला कि चार तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं, किस तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे काम करते हैं। जब भी हम कोई फंक्शन में आर्गुमेंट के हिसाब से वैल्यूज को एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हमें मेन फंक्शन के अंदर जितने भी इनपुट हमें प्रोवाइड करने हैं उनको डिक्लेयर करने होते हैं। और जब भी हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास, तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको स्टोर करके रखने के लिए भी मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान देना है जब भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हो। तो आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया, आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।